साकार, निराकार और उसकी उपासना। जिसे हम साकार कहते हैं वह केवल निराकार का प्रतिबिंब है। यहाँ भौतिक दृष्टि से लीजिए, जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है तब इसके पहले वो अपने मस्तिष्क में उस घड़े की सुंदरता का रूप खींच लेता है। मानसिक जगत में मकान का नक्शा खींचे बिना कदापि मकान खड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसी ही हालत में किसी भी कार्य का रूप होता है। वो रूप, वो कल्पना निराकार स्वरूप कहलाता है। सृष्टि की उत्पत्ति में प्रथम ब्रह्मा का और विष्णु का अवतार, इसके पश्चात उनका साकार होना और फिर ब्रह्मा पर राक्षसों का प्रहार होने पर विष्णु का साकार प्रकट होना, इसका यही अर्थ होता है कि वो निराकार विष्णु उस महान शक्ति की कल्पना ही रही होगी। क्योंकि आखिरकार सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले विष्णु का अवतार किसका पालन करने को हुआ था। इसी तरह इस्लाम मजहब कहता है कि खुदा ने फरिश्ता भेजकर पहले आदम को और पीछे हव्वा को पैदा किया। अब सोचिए कि ये फरिश्ता कौन था। मेरी समझ के मुताबिक ये कल्पना ही हो सकती है। वेद भी कहता है कि जब उस आदि बीज शक्ति ने, अथवा यूं कहिए कि ब्रह्म ने इच्छा की कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब उसने ये सृष्टि बनाई। इनका निराकार ब्रह्मा इच्छा को ही सूचित कराता है। चूंकि मेरा जैन धर्म इसे प्रकृति की रचना कहता है, तब भी ये प्रश्न आएगा कि ये प्रकृति नामक तत्व कहाँ से आया। अंत में वहाँ भी हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि कोई इच्छा करने वाला भी होगा। ईसाई धर्म भी फरिश्ता का आधार बताते हैं। तब यहाँ बहुमत से ये साबित होता है कि संसार की बनावट की, सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना पहले ऐसी ही बनी होगी जैसा रूप हमें आज दृष्टिगोचर हो रहा है। परलोक में मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, इस विषय पर नज़र डालने से मालूम होता है कि मनुष्य अपना सूक्ष्म शरीर साथ ले जाता है और स्वयं अपनी इच्छानुसार सूक्ष्म शरीर को लेकर जन्म ग्रहण कर लेता है। आप ये न सोच बैठना कि मरने के समय अच्छी कल्पना कर ली जाए तो उत्तम जन्म धारण होगा। ये गलत है, क्योंकि हमारी इच्छा का संबंध हमारे कर्मों से बना है और कर्म के फल के मुताबिक ही हमारी इच्छा प्रबल होती है। इसलिए तो ये धर्म, शास्त्र, मंदिर, मूर्ति स्थापित कर दिए गए हैं और साकार रूप दे दिया गया है। और ठीक भी है, क्योंकि बालक जब स्कूल जाता है तब उसे वर्णमाला का बोध कराने के लिए उसकी मूर्ति बताना ज़रूरी है। किंतु जब वो बालक वर्णमाला को मस्तिष्क में उतार लेता है तब उसे चित्र, मूर्ति के परिचय की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसी तरह ये मंदिर, स्कूल हैं जहाँ हम साकार मूर्ति द्वारा उस निराकार की ओर खींचते हैं। ये भी हो सकता है कि मनुष्य जीवन भर वर्णमाला की मूर्ति देखे और उसको हृदयंगम ना करे, तो ये गलती उसकी खुद की है। यदि आप ये सोचें कि हजारों वर्षों में भी संसार निराकार को ग्रहण न कर सका, तो मूर्ति की सार्थकता रही कहाँ। तो इसका उत्तर यही हो सकता है कि स्कूल में नए विद्यार्थी भी तो आते रहते हैं, उन्हें तो ज़रूरत है। तब ये स्पष्ट हो जाता है कि साकार, निराकार ये दोनों वस्तु विशेष की अवस्थाएं हैं। आप अपने को लीजिए, जब आप धूप में चलते हैं तो आपकी छाया आपके साथ रहती है। आप जब शीशे में देखते हैं तो आपकी छाया अंदर दिखने लगती है। आखिर सोचिए कि साकार की यह निराकार छाया नहीं तो क्या है। जिस तरह उत्थान से पतन स्वाभाविक क्रिया है, गेंद उछालने पर वापस ही लौटती है, उसी तरह आत्मा निराकार से साकार हुआ है और साकार से निराकार होता है। जिस काम शक्ति से प्रेम आलिंगन करते हैं उससे प्रभु का स्पर्श भी होता है। जिस क्रोध से हम अपनी शारीरिक शक्ति का नाश करते हैं उस शक्ति से दुर्बुद्धि का नाश भी कर सकते हैं। जिस अहंकार से हम पतन को पहुंचते हैं वो अहंकार हमको लक्ष्य तक पहुंचाने में भी सहायक हो सकता है। जिस लोभ से हम स्वार्थ में अंधे बनकर मनमानी करते हैं उसी लोभ शक्ति से हम विवेक रूपी भंडार भी भर सकते हैं। अतएव इन सब शक्तियों को सत्कार्य में लगा दीजिए। यही साकार रूप है और यही साकार उपासना है। निराकार हमारा वो स्वरूप है जो चेतन, शुद्ध बुद्ध, निर्विकल्प रूप आत्मा है, जो तमाम संकल्प विकल्पों से परे है। यही उसका यथार्थ रूप भी है।
कहा भी है अहम ब्रह्मास्मि। पर वह रूप यथार्थ बन जाने का है, केवल मौखिक सिद्धांतों का नहीं। इसीलिए इसका निरूपण ज़्यादा ना करके मैं उस ठोस कार्य को लेता हूँ जिसके बिना सब ज्ञान विज्ञान अधूरा रह जाता है। केवल बहस करते करते खूब समय हो गया, अब कुछ व्यवहार में लीजिए। चरित्र के बिना ज्ञानी का ज्ञान फिजूल है। कर्मों की श्रृंखला इतनी मजबूत है जिसे काटने की शक्ति कर्म ही रखते हैं। जिस तरह गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है, उसी तरह तामस वृत्तियां सात्विक वृत्ति से मिटाई जा सकती हैं। कहना पड़ता है कि चरित्र मुख्य है, जिसे हम व्यवहार रूप कहते हैं। संभव है उक्त लेख में ये भ्रम पड़ गया हो कि पूजन या श्रद्धा साकार की जाए या निराकार की। तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय के मुताबिक कहूँगा कि हम मूर्तिमान हैं, हमारा रूप साकार है। प्रत्येक पदार्थ जब अपनी समान शक्ति को ग्रहण किए है, तब आप भी साकार प्रतिबिंब की पूजा, उपासना, योग, समाधि अपनी श्रद्धा के माफिक करते जाइए। यही साकार भक्ति हमें ज्ञान, विवेक, दर्शन, चरित्र बल स्वयं देती चली जाएगी। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 8-9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।